नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस समाचार की चर्चा करने जा रहे हैं वो कहीं न कहीं उसका संबंध शेखपुरा से है। शेखपुरा वाली घटना से पर भी हम बात करेंगे। फिर ट्रेनिंग को लेकर फिर वही कहानी जो के पाठक के दौर में होता था कि भाई 25 तारीख से जब छुट्टी है तो फिर ट्रेनिंग में भेजने का मतलब क्या है। सब लोग अपना अपना लोग घूमने फिरने के लिए लोग टिकट ले लिया है। चर्चा उस पर भी होगा। और मसौढ़ी में जिस तरीके से आज छिपकली निकला है, कई शिक्षक बीमार हैं, तो ज़रा इस पर विभाग को शालीनता से ही सही विचार करना चाहिए। क्योंकि हम विभाग को भी समझ रहे हैं कि सामने जिसको वो टैकल कर रहे हैं वो समझिए कि एक अपने आप में जो है सो एक अलग प्राणी के लोग हैं। बुरा लगेगा मास्टर लोगों को, लेकिन हम क्या करें। हम तो दोनों का पक्ष देखते हैं। हम मानते हैं कि भाई शिक्षक को परेशान करने में इन लोगों को आनंद आ रहा है, ये भी कोई दो मत नहीं है। और जब ये कहता है कि काम नहीं कर रहा है तो कुछ हो तो हम इसे करावें, तो हम चुप हो जाते हैं। शेखपुरा की घटना के बारे में आज वहाँ के पुलिस अधिकारी से, जिला अधिकारी से, जितने सीनियर अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई। हम आपके पक्ष के साथ उनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन जो CCTV फुटेज वहाँ का है ना, वो क्या हम कहें। आप मास्टर साहब लोग ट्रेनिंग के दौरान बाउंड्री कूद के चल जाएं, ये अच्छी बात लगता है? ये काम शोभा देता है कहीं से भी? नहीं ना। अब अपना आत्ममूल्यांकन कीजिए। क्योंकि देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। पता नहीं इसकी वजह क्या है। हम आपकी बात की पूरी वकालत करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम खुद निरुत्तर हो जाते हैं। कोई उत्तर नहीं मिलता है हमको। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, इसको समझने की जरूरत है कि भाई आखिर समाज, प्रशासन शिक्षक के खिलाफ क्यों हो रहा है, क्यों शिक्षक के खिलाफ खड़े हो रहा है। इस वजह से जो सही बात भी आपकी है वो मजबूती से नहीं रख पाते। नेताओं की तो अपना राग, अपनी डफली बजाने वाली बात है। वो आपके साथ जिस परिस्थिति में खड़े हो उनकी मजबूरी है। प्रशासन जो चाहता है उसकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ACS जो वर्तमान ACS है, हमें लगता है कि वो बी पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव है। कई तरह के जो कम्प्लेक्स हैं शिक्षा विभाग के अंदर उसको उन्होंने दूर किया है। और इसका एहसास भी आप लोगों को हो रहा होगा कि किस तरीके से उसने दूर किया है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को आपको गौर करना चाहिए कि आखिर आपके प्रति इमेज ऐसा क्यों बन रहा है, क्यों शिक्षक को लेकर लोग अलग ओपिनियन ले रहे हैं। तो इसको देखिए। क्योंकि शेखपुरा की घटना उस वहाँ के प्रिंसिपल को लेकर जो प्रशासन का या स्थानीय लोगों का जो ओपिनियन है वो बहुत पॉजिटिव है। वो उसकी छवि एक अलग तरीके के पदाधिकारियों की छवि है। वो खुद इस तरीके के व्यवस्था से नाराज है, सेंट्रलाइज व्यवस्थाएं जो हो रही हैं। लेकिन आप ट्रेनिंग के बीच से गायब हो जाइए, घूमने चल जाइए, पान खाने के लिए चल जाइए, मोटरसाइकिल से कहीं घूमने के लिए चल जाइए, किसी को कुछ मैनेज करके। तो ये फुटेज दिखाया है, CCTV फुटेज, कि क्या घटनाक्रम हुई है। नहीं तो जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, वाकई में कुछ बड़ी बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। फुटेज देख के लोग निराश हो गए कि आपके पक्ष को लोग कैसे मजबूती से रखें। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं ना जिसको आपको समझना होगा। समाज धीरे धीरे आपके खिलाफ हो रहा है। और उस माहौल बनाने में जिसकी भी भूमिका हो, प्रशासन की भूमिका हो या फिर समाज के ही लोगों की भूमिका हो, जिसकी भी भूमिका हो, लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड है। फिर उसी तरीके से जा रहा है। पूरे सोसाइटी में आप अलग थलग पड़ रहे हैं। और ऐसे में विभाग के पदाधिकारी आपको चींटी की तरह मसल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। संगठन के तौर पर भी, शिक्षक एसोसिएशन के तौर पर भी आप लोग इतने भाग में बढ़ चुके हैं कि सरकार भी अपना रास्ता निकाल लिया है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जब से सरकार को ये पता चला है कि बैलेट में सबसे ज़्यादा वोट महागठबंधन को आया है, तब से सरकार को आपको लेकर, आपके नज़रिया को लेकर फिर से एक अलग रुख अख्तियार कर लिया है। सबसे ज़्यादा तो वोट शिक्षक ही गिराते हैं, और शिक्षक वोट गिराए तो सरकार के खिलाफ वोट किए हैं।
तो वो एक सोच जो चुनाव से पहले कुछ जो पॉजिटिव सोच सरकार का था शिक्षकों को लेकर, अब बहुत ही ऑब्जर्वेटिव तरीके ऑब्जर्व एकदम बीच का जो होता है ना वो लाइन पे आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। और आज जो मसौढी की घटना घटी, आप देखिए मसौढी की घटना में इस तस्वीर को गौर से देखिए, साफ दिख रहा है छिपकली है, लेकिन अंचल पदाधिकारी आया कर या कि नहीं ये मेढक जैसा लग रहा है, अरे बीमार किसी और वजह से हो गया। अब बताइए मसौढी ट्रेनिंग सेंटर लूट का अड्डा बना हुआ है। मसौढी ट्रेनिंग सेंटर में जिस तरीके से खेल हुआ है, मिट्टी भराई से लेकर सारे सब कोई लोग वहाँ से बता रहे हैं लूट मचाई हुई है, लेकिन फिर भी वो अपने जगह पर बनी हुई है क्योंकि विभाग पूरे उसके साथ खड़ा है। तो आज जब इस तरीके की घटना घटी, अभी एक ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ हंगामा हुआ, वहाँ एक शिक्षक की मौत हो गई है, ट्रेनिंग को स्थगित करना पड़ा है, और वहीं दूसरी ओर छिपकली वाली घटना घट रही है और प्रशासन कह रही है कि छिपकली नहीं है। फोटो में दिख रहे ना कि पूरी तौर पर छिपकली दिख रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रशासन का भी आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है? आप भी तो सरकार के अंग हैं, आप भी तो सरकार के प्रति जिम्मेवार हैं, सरकार आपके प्रति जिम्मेवार है। क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि हर विभाग एक दूसरे को मदद करता है, सरकार में एक दूसरे को सहयोग करता है, एक दूसरे के साथ चलता है, लेकिन शिक्षकों के साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज मसौढी की घटना पर बड़ी खिंचाई हो सकती थी, ट्रेनिंग सेंटर वाले जिम्मेवार जो भी व्यक्ति है, लेकिन कुछ भी नहीं। रिपोर्ट जहाँ तक हमें जानकारी है फिर से क्लीन चिट दे दिया गया। तो ये चीज़ें जो हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में असहज कर देगा। अब बताइए ना कि ये ट्रेनिंग सबको पता है कि 25 तारीख को स्कूल बंद हो जाएगा और आप 26 तारीख ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो लोग ट्रेनिंग में हैं, बताइए, जिसको यूपी वाले को जिसको जाना था सब लोग टिकट कटा लिया है, जो बिहार के भी लोग हैं छुट्टी हो रहा है, परिवार के साथ घूमने का जिसका पहले से कार्यक्रम बना हुआ है, टिकट ले लिया है जो लोग, अब बताइए उसकी क्या स्थिति होगी। और इस एक दिन ज़्यादा ट्रेनिंग कराने का मतलब क्या है जबकि छुट्टी हो रही है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो ज़रा विभाग को उस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि ये जो प्रवृत्ति है ना, इस प्रवृत्ति से लगता है कि जबरन आप प्रताड़ित कर रहे हैं शिक्षकों को, और उससे विभाग को उस इमेज से बाहर आना चाहिए। और उसका नुकसान अल्टीमेटली आपको खुद देखने को मिलेगा, पठन पाठन पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो ये एक अलग चीज़ है जिस पर हमको लगता है कि विभागीय अधिकारी को फिर से विचार करना चाहिए कि भाई 25 से छुट्टी हो रहा है तो 25 तारीख के बाद ट्रेनिंग का कार्यक्रम ना रखें। कम से कम हज़ारों शिक्षक जो पहले से तैयारी कर रखे हैं, उनके पूरे परिवार में मातम छा गया है। मातम छाने का मतलब सब लोग निराश हो गए हैं कि परिवार के साथ घूमने का मौका था।